इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विमल चंद जैन, विनोद जैन, डॉक्टर विशाली जैन, डॉक्टर सोनिया जैन, तिलक जैन एवं बड़जात्या परिवार, दुर्ग, छत्तीसगढ़। दान का बहुत बड़ा महत्व होता है। जो तीर्थंकरों को आहार देता है, आहार दान देता है, वो उसी भाव से, अन्यथा एक दो भाव के बाद नियम से निर्वाण को प्राप्त करता है। जो जैसा पात्र होता उस पात्र के अनुसार दान का फल प्राप्त होता है। जो तीर्थंकर की मूर्ति को विराजमान करता है वो नियम से एक दिन निर्वाण को प्राप्त होता है। ये दान का महत्व हुआ करता है। दान हर व्यक्ति नहीं दे सकता, दान दाता ही देता है। और जब भी दान दाता देता है वो ऊंचा हो जाता है। लेने वाला नीचा होता है और देने वाला हमेशा ऊंचा होता है। जब आप साधुओं को दान देते हैं, जब आप आहार कराते हैं, तो साधुओं का हाथ नीचे होता है और आपका हाथ ऊपर होता है। और जब आपको साधु से आशीर्वाद लेना होता है तो आपका सिर नीचे होता है और साधु का हाथ ऊपर हुआ करता है। दाता लुटाता है और कंजूस बटोरता है। बस दाता और कंजूस में इतना ही अंतर होता है कि एक तो लुटाता है और एक बटोरता है। एक बटोरता है, बस यही दोनों में अंतर होता है। दाता उदार होता है और कंजूस चूसता है। जो देता है वो देवता बन जाता है और जो रखता है वो राख हो जाता है। आपने देखा होगा राक्षस की तस्वीर को, राक्षस रखता है इसलिए उसका रूप कुरूप दिखाई देता है, और देवता हमेशा देते हैं इसलिए उनका रूप सुंदर होता है। देने वाला महान होता है। इसलिए कहा है कि तो देने के बाद रोना नहीं, जब भी दो उदार मन से दो, भक्ति से दो, श्रद्धा से दो। क्योंकि जब हम श्रद्धा और भक्ति के साथ दिया करते हैं तो वो दान महान फल का कारण बन जाता है। और यदि श्रद्धा भक्ति के साथ दिया जाता है तो वह पुण्य का वर्धन करने वाला होता है। और श्रद्धा भक्ति से रहित होकर के दिया जाता है तो कहते हैं कि वह दान निष्फल हो जाता है। दाता के जो 7 गुण होते हैं उसमें आता है श्रद्धा, भक्ति, तुष्टि आदि जो गुण हैं। इनके साथ जो देता है वह महान फल को प्राप्त करता है। दान 4 प्रकार 4 संग को दीजिए, धन बिजली और हार, नरभव लाहो लीजिए। दान भी 4 प्रकार के होते हैं और लेने वाले भी 4 प्रकार के होते हैं। मुनियारिका, श्रावक, श्राविका, इन 4 संघ को दिया जाता है और 4 ही प्रकार का दान होता है। आहार दान, औषधि दान, अभय दान और शास्त्र दान। और कहते हैं कि इन सभी दानों में यदि कोई महत्वपूर्ण दान होता है तो वो होता है आहार दान। सबसे महत्वपूर्ण यदि कोई दान होता है तो आहार दान। सभी दान महत्वपूर्ण है लेकिन उनमें महत्वपूर्ण यदि कोई दान होता है तो आहार दान होता है। और वो आहार दान 4 दानों को फल
प्रदान करने वाला होता है। एक दान, आहार दान यदि आपने कर दिया तो चारों दान का फल प्राप्त हो जाता है। जैसे हमने भगवान की यदि पूजा कर ली तो आपकी छह आवश्यक हो जाया करते हैं, ऐसे यदि हमने दान, आहार दान दिया और आहार दान के अंतर्गत चारों दान समाहित हो जाया करते हैं। कहते हैं कि एक बार एक माँ बड़ी गरीबी हालत से गुजर रही थी। कहते हैं कि कब किसका पाप का उदय आ जाए और कब किसका पुण्य का उदय आ जाए कोई कहा नहीं जा सकता है। वो अम्मा, वो माँ, वो रानी कोई सामान्य नहीं थी, बल्कि ढेरों धन था, अटूट संपत्ति थी। लेकिन कहते हैं कि पाप की यदि संपत्ति हमारे घर में आ जाती है, दान की संपत्ति यदि हमारे घर में आ जाती है, तो आया हुआ धन भी उसके साथ चला जाया करता है। और पाप की संपत्ति यदि पुण्य की संपत्ति में मिल जाती है तो वो पुण्य की संपत्ति भी हमारे घर से पलायन कर जाती है। ऐसे ही कुछ पूर्व के पाप कर्म के उदय से अच्छी संतान आती है तो घर में धन, दुकानदारी अपने आप चलने लगती है। और यदि पापी संतान आ जाए तो आई हुई संपत्ति भी उस पापी संतान के साथ वो भी चली जाती है। बहुत सारे बच्चे ऐसे पैदा होते हैं, जन्म लेते ही डॉक्टरों के पास चले जाते हैं। लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख समझ लेना कि कोई कर्ज लेकर के आए। और यदि हम हॉस्पिटल में नहीं जाना चाहते हैं तो हमें निरंतर दान करते रहना चाहिए, इससे हमारा पाप कर्म नष्ट हो जाता है। और जैसे वो पापी संतान गर्भ में आती है कि लक्षण दिखने लगते हैं, माँ को स्वप्न आता है और उस स्वप्न का फल जानती है, तब राजा कहता है कि जिस दिन पुत्र की प्राप्ति होगी उस दिन राजा अर्थात मेरा मरण हो जाएगा और सारी संपत्ति चली जाएगी। माँ बड़ी दुखी होती है कि ऐसी कैसी संतान जो मेरे पति का घात हो जाएगा, सारे राज्य का विनाश हो जाएगा। लेकिन अब कुछ कर नहीं सकती। यदि आज की माँ होती तो हो सकता है कि निकलवा के फिकवा देती, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। न रानी चेल्ला ने ऐसा किया था और न उस रानी ने ऐसा किया, बल्कि राजा ने एक विमान में बैठा करके उसे दूसरी जगह छुड़वा दिया। अब वो विपत्ति की मारी दर दर की ठोकरें खाती हुई बच्चे को जन्म देती है। और जब बच्चे को जन्म देती है, लेकिन बच्चे को जन्म तो दे दिया, लेकिन उसको पाल पोस करके बड़ा कैसे करे, उसका लालन पालन कैसे करे, बड़ी तकलीफ में होती है। अपने बच्चे को लेकर के दर दर भटकती है। एक सेठ रास्ते में मिलता है और पूछता है उसका हाल। और जब सारा हाल जानता है तो कहता है कि तुम चिंता मत करो, मेरे घर पर रहो और मेरे घर पर रहो और मेरे घर पर मेरे 7 बच्चे हैं, मेरे 7 पुत्र हैं, उनका लालन पालन करो, क्योंकि उनकी माँ नहीं है। तुम माँ मत उनका पालन पोषण करो और तुम भी वहां पर आराम से भोजन करो और उन्हें भी भोजन कराओ। उसे एक कुटिया दे दी जाती है, उसमें अपना भोजन बनाती है, सेठ के पुत्रों का अलग भोजन बनाती है। और ऐसे ऐसे करके दिन गुजर जाते हैं। एक दिन सेठ के घर में खीर बनती है और जब खीर बनती है तो वो छोटा सा पप्पू, छोटा सा बच्चा खीर खाने के लिए मचलने लगता है और कहता है कि माँ मुझे भी खीर खानी है। जब वो पुत्रों के पास जाता है कि मुझे भी थोड़ी सी खीर दो, मैं भी खीर खाऊंगा, मुझे भी खीर बहुत पसंद है, होता ये है कि वो 7 पुत्र उसे मार करके भगा देते हैं। चल हट, तेरी किस्मत में एक खीर कहा, तू यहाँ से जा। और मार करके
भगा देते हैं, और जब मार करके भगा देते हैं जाता है माँ के आंचल में, माँ की गोद में जा करके रोने लगता है, माँ मुझे भी खीर खानी है, मुझे बहुत पसंद है खीर, मैं भी खीर खाऊंगा और आज ही खीर खाऊंगा। कहते हैं कि कुछ हटें प्रसिद्ध है, एक तो बाल हट, एक स्त्री हट, एक राज हट और एक गुरु हट। ये 4 हटें प्रसिद्ध है। इसलिए कहा है गुरु प्रभु रूप है, गुरु ठौर है और गुरु रूप है नहीं ठौर। और बस ये 4 हटें बालक जिस चीज के लिए हट जाए, कितने बार बालक कहता मुझे तो चंद्रमा चाहिए, अब चंद्रमा कहाँ से लाए, तो माँ पानी भरती है और पानी में चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाती, बोले लो ये पकड़ लो, है। तो ऐसे ही कई बार माताएं परेशान हो जाती है, वो बच्चा भी कहता खीर खाऊंगा तो आज ही खाऊंगा और अभी खाऊंगा। माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि बेटा तेरे पुत्र के पास, तेरे पिता के पास इतनी संपत्ति थी, इतना धन और इतना वैभव था कि तू चावल की खीर तो क्या, हीरे मोती की भी खीर खाने की इच्छा रखता तो वो भी तेरी पूर्ण हो जाती। लेकिन किस्मत ऐसी है कि आज तुझे मैं चावल की खीर भी नहीं खिला सकती, चावल की खीर भी नहीं खिला सकती। और हुआ ये कि उसे बीच सेठ जी निकालते हैं, बोले क्या बात है, क्यों रो रही हो, क्या तकलीफ है। बोले कुछ नहीं, ये आपके पुत्रों को देख करके मेरा पुत्र खीर के लिए मचल रहा है, मैं इसे खीर कहाँ से खिलाऊं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। सेठ ने कहा कि तुम चिंता मत करो, वो पुत्र तो दुष्ट है ही, लेकिन मैं तुम्हारे लिए दूध देता हूँ, शक्कर देता हूँ और चावल देता हूँ, तुम अपनी कुटिया में खीर बना लो, बच्चे को भी खिला देना और स्वयं भी खा लेना। बोले ठीक है। और जैसे ही सेठ जी उसे सारी सामग्री देते हैं, वो अपने कुटिया में जाती है, अपने घर में जाती है और सारी सामग्री को लेकर के खीर बनाने के लिए जैसे ही उपक्रम करती है, चूल्हा जलाती है, तपेली रखती है, और जैसे ही तपेली रखती है बच्चा कहता मम्मी अम्मा खीर बन गई क्या। अम्मा कहती नहीं बेटा, अभी तो खीर चूल्हे पर रखी है, अभी वक्त लगेगा, बहुत समय लगेगा, अभी धीरज रखो। लेकिन बच्चा यदि आप उससे कह दें कि मैं आज घुमाने लेके जाऊंगा, आपके लिए सामग्री दिलाऊंगा और शाम को जाऊंगा, शाम समझ लेना उसके लिए सो शाम जैसी लगती। बार बार कहता है अम्मा कब चलोगे, पापा कब चलोगे, पापा कब ले चलोगे, पापा कब दिलाओगे, पापा कब चलोगे। मतलब पापा और मम्मी का जीना हराम कर देता है जब तक उसे दिला ना दिया जाए, जब उसकी मनसा पूरी ना कर दी जाए। बस फिर क्या था कि वो बार बार कहता है, माँ सोचती है कि जब तक मैं सामने रहूंगी तब तक ये बच्चा खीर के लिए मचलता रहेगा, बार बार पूछता रहेगा, तड़पता रहेगा, इसलिए मैं भी अपना थोड़ा सा काम कर लेती हूँ और बच्चा भी धीरज से शांति से बैठेगा। वह खीर की सारी सामग्री भगोनी में डाल करके बच्चे से कहती है कि पुत्र मैं पानी भरने जा रही हूँ, मैं पानी भरने जा रही हूँ, तुम यहीं पर बैठना, इस टहली पर बैठना और टहली पर बैठ करके किसी अतिथि का इंतजार करना, देखना कहीं कोई जानवर अंदर ना आ जाए और खीर को बिगाड़ कर ना चला जाए और कहीं कोई अतिथि ना निकल जाए। इसलिए इस बात का ध्यान रखना क्योंकि हमारे यहाँ कहा है कि पहले अतिथि को भोजन कराना, उसके बाद स्वयं भोजन करना। आज बहुत बड़ा त्योहार है बेटा। गरीब का त्योहार कब होता है? जिस दिन उसके घर में पकवान बन जाते हैं, जिस दिन उसके घर में पूड़ी बन जाती है, जिस दिन उसके घर में खीर और मिष्ठान बन जाता है, गरीब का उसी दिन त्योहार हो जाता है। बेटा आज बहुत बड़ा त्योहार है,
और बिना अतिथि को खिलाए हम खाएंगे नहीं, इसलिए ध्यान रखना कोई अतिथि ना निकल जाए। और होता यह है कि जैसे ही वो बच्चा दहली पर बैठता है और दहली पर बैठ करके किसी मुनि के आने का इंतजार करता है, किसी अतिथि के आने का इंतजार करता है, एक तरफ खीर को देख रहा है, कहीं खीर उपना ना जाए, कहीं बाहर ना गिर जाए, कहीं कोई आ ना जाए, कहीं कोई खीर को ना बिगड़ जाए और कहीं कोई मुनिराज ना निकल जाए, तिथि ना निकल जाए, इसलिए दहली पर बैठा है। तो पहले जमाने में तो बच्चे लोग जो होते थे 10-11 साल तक नंगे दुरंगे घूमते रहते थे। अब तो बच्चा पैदा होता है और उसको, यदि छोटा सा बच्चा है उसको कह दे महाराज बना रहे हैं तो रोने लगता है, शर्म लगने लगती है। क्यों? क्योंकि पहले वासनाओं का अभाव था, ये टीवी सीरियल और दूरदर्शन नहीं था, इसलिए किसी प्रकार की कोई प्रक्रिया का ज्ञान नहीं था, संसार की कोई वास्तविकता का ज्ञान नहीं था। आजकल तो बच्चा पेट में होता है और माताएं गर्भ में बेड रेस्ट होने से पूरा दिन फ्री होते हैं और पूरा दिन और पूरी रात फ्री होने से टीवी चलती है, मोबाइल चलता है और पता चलता है कि बच्चा पेट में ही सब कुछ सीख जाता है। सिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बहुत अच्छे से अम्माएं माताएं बहनें मेरे पास आकर के बोलती है मेरा बच्चा इतना होशियार है माता जी, इतना होशियार है, हमको नहीं आता यूट्यूब चलाना, उस बच्चे को आता है। अरे कहाँ से आया है? ऊपर से सीख के नहीं आया, तुम्हारे पेट में ही उसने सब कुछ सीख लिया, यूट्यूब चलाना और सारा कुछ चलाना है? इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री विमल चंद जैन, विनोद जैन, डॉक्टर विशाली जैन, डॉक्टर सोनिया जैन, तिलक जैन एवं बड़जात्या परिवार, दुर्ग, छत्तीसगढ़।